डियर फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। कल के लेक्चर में हम लोगों ने आपको बात किया था इनइक्वालिटी के सॉल्व करने के मेथड्स के बारे में, कौन कौन से स्टेप फॉलो करने होते हैं। आज एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल है द नंबर ऑफ इंटीजर्स सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी दिस। इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाले कितने इंटीजर्स हैं जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं। तो सबसे पहले इसको सेटिस्फाई करने वाले कितने इंटीजर्स हैं ये निकालने के लिए हमें ये पता करना होगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो फिर मैं सॉल्यूशन सेट के अंदर देखूंगा कि इंटीजर्स कितने हैं। ठीक है, तो आते हैं सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन निकालने के लिए सॉल्व करते हैं x/x+6 लेस देन इक्वल टू 1/x। ठीक है, ये आपका दे रखा है। क्या इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं लेफ्ट या राइट? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि अगर मैं दोनों साइड x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है कि दोनों साइड जैसे x और x+6 से मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, x इंटू x+6 से दोनों साइड मल्टीप्लिकेशन करना। तो ऐसे होता क्या है कि x+6 इधर x+6 से कट जाता है और x जो है x से कट जाता है और ये मल्टीप्लाई हो जाता है। जो भी है वो एक तरह का मल्टीप्लिकेशन ही होता है, बोथ साइड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, हम लोग समझ सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को जैसे ऐसे समझ सकते हैं। हम करते हैं क्या कि दोनों साइड x इंटू x+6 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये ऐसे ही रह जाता है, और ये x इंटू x+6 से मल्टीप्लाई करते हैं और ये इंटू 1/x रह जाता है, ऐसे कट जाता है। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमें सिंपल ऑपरेशन के रूप में दिखता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ये। ठीक है, लेकिन रियल में ये बोथ साइड एक मल्टीप्लिकेशन ही होता है। तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि मैंने जो दोनों साइड जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया वो क्या है मुझे नहीं पता, वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। और हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि अगर पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहता है और निगेटिव है तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स करता है। मुझे नहीं पता ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकता। ठीक है, तो क्या करेंगे उसके लिए हम लोग जीरो बनाने की कोशिश करेंगे राइट में, क्योंकि किसी भी इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का सबसे पहला स्टेप होता है हमें राइट में जीरो बनाना, क्योंकि इनइक्वालिटी को हम लोग पॉजिटिव या निगेटिव से दिखाते हैं। वेबी कर्व में हमने खींचा था तो हमने देखा था कि वेबी कर्व का सॉल्यूशन पॉजिटिव के लिए और निगेटिव के लिए निकाला जा रहा था। तो हमें राइट में जीरो बनाना है। तो जीरो बनाने के लिए हमें इसको माइनस करना चाहिए। दोनों साइड से 1/x माइनस कर लेंगे, तो 1/x इधर से भी माइनस करेंगे तो इधर जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली इधर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। ये वैलिड होता है, प्लस में है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में। इसको कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है पहले स्टेप के हिसाब से। तो आप अब लेते हैं इसका क्या एलसीएम, x इंटू x+6, ये आपका रहा x² माइनस x माइनस 6 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, आते हैं आगे। ये आपका इम्प्लाई करेगा, ठीक है, ऊपर वाला का फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये आपका होगा x-3 इंटू x+2 डिवाइड बाई x इंटू x+6 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब आते हैं आगे। अगला स्टेप था फैक्टराइज कर लिया था। अगला स्टेप था कि x के कोफिशिएंट को 1 बनाना, तो 1 बना दिया है। अब जो पॉइंट्स हैं उनको नंबर लाइन पर ड्रॉ करना। तो पॉइंट्स आपके कौन कौन से हैं? x इक्वल टू पॉइंट्स जो है -6, 0, 3 और -2, ये ना पॉइंट्स है, इनको नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं। -6, 0, 3 और 2, यही पॉइंट्स आपके, इनको नंबर लाइन पे हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ड्रॉ करने के लिए सबसे छोटा को लेफ्ट में रखते हैं, ये आपका -6 है, उससे बड़ा -2, उससे बड़ा 0 और उससे बड़ा 3। ठीक है, -2, इसको -6, ये 0। ठीक है, लिखते हैं। अब आते हैं इसको वेबी कर्व। सबसे पहले देखते हैं ओपन किस पे क्लोज किस पे है। तो जो नीचे वाला होता है उस पर ओपन, ये अनडिफाइंड वाला कैसे है? अनडिफाइंड वाला, तो इस पे ओपन, -6 और 0 इस पे ओपन और इस पे क्लोज्ड डार्क। ठीक है, दिखा लिए। ये जो हमारा ड्रॉ करने का ये था कि ड्रॉ करेंगे, स्टेप 4 था। ठीक है, ड्रॉ करना, हमने ड्रॉ कर लिया और दिखा लिया कहाँ पे ओपन या कहाँ पे क्लोज्ड होगा। अब कर्व को खींचने की बारी आती है कि कर्व किधर से खींचे। तो मैंने कहा था कि आप इधर का देखिए, आपका c टाइम्स g0, gx तो कोई है नहीं, c यहाँ पे देखते हैं, c आपका जो है 1 है। ठीक है, कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, 1 पॉजिटिव है। तो राइट में अपर से, अपर राइट से ऊपर से, और 3 के कॉरस्पॉन्डिंग जो पावर जो है 1 है, इसका मतलब यहाँ पे क्रॉस करेगा। 0 के कॉरस्पॉन्डिंग भी पावर 1 है तो यहाँ पे भी क्रॉस करेगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी पावर 1 है तो यहाँ से भी क्रॉस करेगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी 1 क्रॉस करेगा। ठीक है, सब पे क्रॉस कर गया।
सॉल्यूशन लेस देन इक्वल टू 0 के निकालना है तो नीचे वाला देखेंगे, दिस इम्प्लाई x बिलोंग्स टू, नीचे वाला ये है आपका ये और ये ना नीचे वाला, तो यहाँ से नीचे यहाँ से यहाँ गया है ना, तो x बिलोंग्स टू -6 पे ओपन या क्लोज, तो देखे तो परमानेंट ओपन है यहाँ पे, ओपन मैंने दे रखा है, तो -6 से 2 पे क्लोज या ओपन, तो इक्वल टू 0 लेना है तो यहाँ पे क्लोज करेंगे, ठीक है, क्योंकि 2 पे 0 हो रहा है, यूनियन 0 पे परमानेंट ओपन है और 3 पे क्लोज्ड, ये आपका सॉल्यूशन है। अब हमें पता करना है, सॉरी ये -2 है, -6 से -2, ठीक है। अब हमें पता करना है कि इस सेट में आपके कितने इंटीजर्स है, ठीक है, क्योंकि आपका क्वेश्चन ये नहीं कह रहा है कि सॉल्यूशन सेट निकालना, बल्कि आपका क्वेश्चन ये कह रहा है कि द नंबर ऑफ इंटीजर्स सैटिस्फाइंग दिस इनइक्वालिटी, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाले कितने इंटीजर्स है वो आप पता कर कीजिए। तो ठीक है, देखते हैं इस सेट में कौन कौन से इंटीजर है, तो इंटीजर्स निकालते हैं कौन कौन से हैं। x इक्वल टू, इसमें -6 है, क्योंकि ये -6 से शुरू है और -6 पे ओपन है, इसका -6 को इस इंटरवल में इंक्लूड नहीं किया गया, इसका -6 इसमें नहीं है, ठीक है। तो -6 से बड़ा पे आते हैं -5, ये है -4, ये भी है -3, ये भी है -2 है क्या, -2 पे मैंने क्लोज किया, इसका मतलब इसका मेंबर है, ये इंक्लूड किया है। फिर उसके बाद 0 तो बीच का कोई नहीं है, 0 पे ओपन है, इसका मतलब ये इसका मेंबर नहीं है, ठीक है। उससे बड़ा 1, फिर 2, फिर 3 पे क्लोज है तो 3 भी है। तो इसमें कितने इंटीजर्स है, 1 2 3 4 5 6 7, तो नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने हो गए, हैंस नंबर ऑफ इंटीजर्स इक्वल टू 7, यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। इंटीजर्स की संख्या कितनी है, तो 7, ओके। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे, सेकंड नंबर क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो इनइक्वालिटी है और ये इनइक्वालिटी दोनों को सेटिस्फाई करने वाले कौन से हैं, तो इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन मुझे निकालना होगा, इसको निकालना होगा, मैंने एंड यूज़ किया है, इन दोनों को सेटिस्फाई करने वाले, ठीक है। ये ग्रेटर देन 0 एंड दिस लेस देन 0 है, मतलब दोनों सेटिस्फाई करें इनइक्वालिटी, तो इनको सेटिस्फाई करने वाले कौन से सॉल्यूशन कौन सा होगा, ठीक है। तो मुझे दोनों का सॉल्यूशन अलग अलग निकालना होगा और दोनों का मुझे इंटरसेक्शन लेना होगा, ठीक है। सॉल्यूशन का इंटरसेक्शन लेना होगा, तो जो इंटरसेक्शन में जो आएंगे वो दोनों को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो आते हैं इसके सॉल्यूशंस निकालते हैं बारी बारी से। पहला कह रहा है x² - 3x + 2 ग्रेटर देन 0, ठीक है। आते हैं इस पर x - 2 × x - 1 ग्रेटर देन 0, ठीक है। दिस इम्प्लाई x बिलोंग्स टू -∞ से, इसको देख सकते हैं क्या होगा, मैं दिखा देता हूँ आपका 1 और 2, यही ना है, कर्व खींच दिया, ये -∞ और +∞, तो x बिलोंग्स टू कहाँ से, -∞ से 1 यूनियन 2 से ∞, ठीक है। ऐसा जब होता है तो ग्रेटर देन 0 के लिए इधर लेफ्ट वाला और लेस देन 0 के लिए बीच वाला लेते हैं, ओके। तो ये -∞ से 1 यूनियन 2 से ∞, ये एक्सपीरियंस कीजिएगा तो धीरे धीरे अनुभव हो जाएगा, एक ही स्टेप में इतना लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आते हैं अगला, x² - 3x - 4 लेस देन इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाई x, इसको फैक्टराइज करेंगे तो x - 4 × x + 1 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। -4 और +1 -3 होता है, ऐसे फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइज करना एक स्टेप में, तो -4 + 1 -3 होता है और इन दोनों का प्रोडक्ट -4 होता है, तो ऐसे x - 4 × x + 1, ओके, लेस देन इक्वल टू 0। तो ये आपका रहा x इक्वल टू, इसको दिखाते हैं -1 और 4, लेस देन 0 के लिए ये, ठीक है। आपका ये सब क्लोज्ड ही है, इसमें दिक्कत नहीं है, सब क्लोज्ड ही होंगे। -∞ से ये ग्रेटर देन 0 था, इक्वलिटी इसमें होल्ड नहीं करना था, इसलिए मैंने सब पे ओपन लिया था, और इसमें इक्वल टू 0 है तो इसमें मैं क्लोज लूँगा। दिस इम्प्लाई x बिलोंग्स टू -1 से 4, -1 क्लोज से 4 क्लोज, ठीक है, क्योंकि इसमें इक्वल टू 0 है, इसमें इक्वल टू 0 नहीं था इसलिए मैंने ओपन लिया था, ठीक है। तो ये रहा आपका ये, और दोनों सॉल्यूशन का मैंने कहा था फाइनली इंटरसेक्शन लेना, तो ये दोनों सॉल्यूशन का इंटरसेक्शन लेते हैं। इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं सीखते हैं। इंटरसेक्शन लेने के लिए हमें क्या करना होता है, इसके जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको ड्रॉ करना होता है। ये 1 रहा, ये 2 रहा, ठीक है। ये कह रहा है -∞ से 1 पे ओपन, यही ना, और 2 से ∞, एक लाइन में मैंने ड्रॉ कर लिया इसके सॉल्यूशन को। इसका सॉल्यूशन कर रहा है -1 से 4,
-1 किधर होगा, इधर होगा, 4 किधर होगा, इधर होगा। तो ये कर रहा है -1 से 4, तो -1 से 4, -1 पे क्लोज्ड है, 4 पे भी क्लोज्ड है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन में मुझे क्या मिला, दोनों के इंटरसेक्शन में जो कॉमन मिलेगा इधर ये वाला मिलेगा कि नहीं, और इधर ये वाला मिलेगा, ये वाला पार्ट। तो कॉमन पार्ट देखते हैं इंटरसेक्शन में। दिस इम्प्लाई आपका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन जो है ये दोनों का इंटरसेक्शन होगा, x बिलोंग्स टू -1 से ये 1 था, हाँ, -1 से -1 पे क्लोज्ड है, ध्यान रहे, तो -1 पे क्लोज्ड, और 1 पे ये वाला तो क्लोज्ड है लेकिन ये वाला ओपन है, ये 1 को नहीं ले रहा है, ये ले रहा है, तो दोनों लेते तो इंटरसेक्शन में आता, एक नहीं ले रहा है इसका मतलब इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। तो ये 1 ओपन यूनियन 2 पे ये नहीं ले रहा है और ये ले रहा है, तो इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। तो 2 और 4 पे क्लोज दोनों ले रहे हैं। तो ये आपका सॉल्यूशन है, -1 से 1 ओपन, यूनिट 2 से 4। अब ऑप्शंस पे आते हैं। ऑप्शंस दे रखा है x लाइज बिटवीन -2 क्लोज से 2 क्लोज्ड। -2 क्लोज्ड तो इससे 2 क्लोज तो इसका कोई सबसेट नहीं है क्योंकि -2 ही सेट में नहीं बिलोंग कर रहा है, तो ये ऑप्शन आपका कट गया यहीं पे, ठीक है। ये ऑप्शन पे आते हैं, 2 से 4 कह रहा है, ये 2 ओपन है, ये 2 पे क्लोज्ड कर रखा है, तो ये भी यहीं से कट गया, ठीक है। ये कह रहा है -1 से 1 ओपन, -1 क्लोज से 1 ओपन, ठीक है, ये सही है। ये कह रहा है 2 ओपन से 4 क्लोज्ड, ठीक है, ये भी सही है। तो आपका ये सॉल्यूशंस कौन हुए, सी और डी। तो ऐसे जब एक से ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ दे और सबके फाइनल सॉल्यूशंस निकाले तो मुझे सबके अलग अलग सॉल्यूशंस निकालने होते हैं और फाइनली उनका इंटरसेक्शन लेना होता है, ठीक है। इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं, ऐसे नंबर लाइन पर ड्रॉ करके, पहला वाला इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन आया उसको एक लाइन में मैं सॉल्यूशन जो है नंबर लाइन पर ड्रॉ कर लिया, दूसरा वाला का आया उसका एक लाइन में, सपोज 3 इनइक्वालिटी होते हैं तो तीसरे को एक और लाइन में लेते, और फाइनली जो तीनों में कॉमन होता है इंटरसेक्शन में वही आता, ऐसे कॉमन्स लेते हैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।